नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं आज बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी पे भारत सरकार का जो फैसला, जो नया बिल आने जा रहा है और जो 1 तारीख के बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया है, उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन अभी तक कानून बन के आया नहीं है, लेकिन जल्द ही सरकार इसको कानून बना करके लाने जा रही है। तो मैं सबसे बात करूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होता है क्या, तो मैं इसको विस्तार से बता दूं, लेकिन 1-2 पॉइंट में बता दूं कि एक जो है एक आभासी मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी है। इसको भौतिक स्वरूप इसका नहीं होता है, ना इसको ही छापा जा सकता है। इसको डिजिटल करेंसी भी अभी कहा जा सकता है। एक बार इसको सिर्फ इस्तेमाल आप कर सकते हो। वास्तव में इस जो है इसको एक ईमेल की तरह भी काम किया जाता है। और कहा जाए तो एक बिटकॉइन जो काफ़ी फेमस है, बिटकॉइन में भी आप देखोगे दुनिया में तो एक बिटकॉइन जो है 10 साल पहले 45 रुपया के आसपास जो है इसको इशू किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है अभी 10 साल के बाद जो है लगभग 35 लाख रुपए दाम हो चुका है। तो इसको एक्चुअली इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसका लेन देन कैसे किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिटकॉइन जो है कोई भी एक संस्था या कोई भी जो है व्यक्ति इंडिविजुअली इसको जारी करता है, तो इसको जो है इशू करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता है, इसको इशू करता है, लोग इसमें पैसा एक बार इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे इसका जो है वैल्यू बढ़ते जाता है। तो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, इसके बाद इसका कीमत बढ़ते जाता है। फिर उसको आप इसको जो है अपना इस्तेमाल लेन देन में एक बार कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। चलिए विस्तार से जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जा सकता है। तो आप होटल में रहना चाहते हो या गाड़ी वगैरह कुछ खरीदना चाहते हो या टूर पे जाते हो, तो आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसमें आरबीआई ने जो है इसमें फैसला लेने की कोशिश की है। 2018 में जो है ना आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें जो है इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जो है आपत्ति जताई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर 2018 में इसको जो है फैसला सुनाया गया था। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। यह करेंसी किसी भी अथॉरिटी को काबू में नहीं होती है। अमूमन रुपया, डॉलर, यूरो या अन्य मुद्राओं की तरह ही इस मुद्रा का संचालन किसी राज्य, देश या संस्था या सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। यह डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दिया, मैंने बताने की कोशिश की। लेकिन जो भारत सरकार जल्द ही जो है इसको जो है एक वैध कानून बनाने जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भारत में कोई इसका कानून नहीं है, इसकी सख्त मांग है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी का खरीदारी किए हैं, उसको सरकार ने कहा है कि उसको वैध कराने के लिए काफ़ी जो है रॉयल्टी या पेनल्टी लेकर सरकार जो है इसको लीगल बनाने जा रही है। तो बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि आने वाले समय में इसका एक ऑप्शन के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि लगभग $2.5 करोड़ का निवेश क्रिप्टो करेंसी में हुआ है 2020 के दौरान। $50 लाख का महज निवेश क्रिप्टो करेंसी में हुआ 2019 में। डिजिटल करेंसी बिल 2021 में भारी जुर्माना चुका कर क्रिप्टो करेंसी से निवेश की गई रकम को निकालने का प्रावधान किया गया है, यानी किया जाने वाला है आने वाला समय में, क्योंकि इस पर अभी कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना ही जो है ऐसे कोई कानून बना के बताया गया। लेकिन हाँ, सरकार जल्द ही इस पर कानून बना के लाने जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार कुछ पॉइंट्स जो है आप बोल सकते हो तो लिख करके आ रही है मार्केट में। बहुत सारे आप यूट्यूबर के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से देखोगे, सुनोगे कि निजी एक्सचेंजों को जो है इसमें काम नहीं किया जा रहा है या फिर इलीगली तरीके से इसको काम हो रहा है, या और बहुत सारी बातें निकल के आई है। तो इसी को देखते हुए जो है आरबीआई या भारत सरकार ने जो है इसको लीगल बनाने का कुछ प्रावधान करने जा रही है। तो इस कारण को आगे बढ़ाने के लिए पेमेंट नेटवर्क जैसे पेपाल, मास्टर कार्ड और वीजा भी ऐसे सिस्टम के सेट करने के लिए चले गए तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए भुगतान स्वीकार करते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह आरबीआई ने दोहराया था कि
वह फिएट मुद्रा डिजिटल संस्करण की आवश्यकता की खोज कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जो है 2009 में शुरू हुई थी, जो बिटकॉइन थी, है ना, काफ़ी फेमस बिटकॉइन अभी है। इसको जापान के संतोषी नामक नाकमोतो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। प्रारंभ में यह उतनी प्रचलित नहीं थी, किंतु धीरे धीरे इसके रेट आसमान छूने लगे, जिससे यह सफल हो गई। देखा जाए तो 2009 से लेकर वर्तमान समय में लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बाजार में मौजूद है, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती है। तो इसकी शुरुआत 2009 में की गई है और लगातार जो है इसकी मांग भी बढ़ रही है और इसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो ये आने वाले समय में बीच बीच में जो है ये डिप्रिशिएट भी हुआ था, इसका मूल्य ह्रास भी हुआ था, तो काफ़ी कम भी हुआ था, लेकिन फिर भी जो है मार्केट के अनुसार ये बढ़ता जा रहा है। बिटकॉइन के अतिरिक्त अन्य बहुत प्रचलित करेंसी कौन कौन सी है? तो बिटकॉइन के अलावा अन्य क्रिप्टो करेंसी बाजार में उपलब्ध है, जिनका प्रयोग आजकल अधिक हो रहा है, जैसे कि रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वाइस कॉइन व मोनरो। आइए अब इनके बारे में कुछ अहम बातें जानते हैं। तो बिटकॉइन का देख सकते हैं कि वर्तमान में जो है $1 कितना है एक बिटकॉइन का? तो लगभग 48,562 है। उसी तरह देखा जाए तो डॉलर है, इथेरियम का, थेथर का, एक्सआरपी, कार्डेनो, पोलडोट, बिनांस कॉइन, लाइट कॉइन, चॉकलिंक, सभी का जो है इतना डॉलर इसका दाम रखा गया था। डॉलर में आप कन्वर्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा आपको मिलने जा रहा है। तो जो व्यक्ति इस पर इन्वेस्ट किए होंगे या लिए होंगे तो उसको तो कमाई होने ही जा रही है, क्योंकि इतना जल्दी इतना कम समय में इतना सारा धन मिलना, इतनी बड़ी जो है अभी के समय में किसी में भी आपको नहीं मिलने जा रही। चाहे आप एफडी करवाओ या लैंड बिल्डिंग लो या इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, किसी में भी आप इन्वेस्ट करो, इतना धनराशि नहीं मिलेगी जितना भी अभी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में मिलने जा रही है। तो और मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बता दूं, बिटकॉइन कैश, स्टेलर, डोगे कॉइन, यूएसडी कॉइन, यूनिस्वैप, रैप्ड बिटकॉइन, एव, फोर्स, बिटकॉइन एसबी, ये सभी अलग अलग बिटकॉइन के नाम है। यानी बहुत सारे बिटकॉइन अलग अलग कैट्स के बाजार में उपलब्ध हैं, तो आप भी इस पर इन्वेस्ट करके ले सकते हो। लेकिन सर आपको इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि आरबीआई इस पर सर्कुलर जारी कर रही है। तो जारी करने के बाद जो बिल पास बन के आएगा उसके बाद आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर होने जा रहा है। तो मैं बात करूँ कि क्रिप्टो करेंसी बिल के कंट्रोल्स को अभी तक लोकल पेश नहीं किया गया है। हालांकि यह भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों को डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करने से रोक सकता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और सुरक्षा और विनियम बोर्ड यानी सेबी जैसे नियामक निकायों के पास क्रिप्टो करेंसी का सीधे विनियमित करने का कोई कानूनी ढांचा नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक क्रिप्टो करेंसी बिल भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा जारी करने के लिए सुविधा ढांचा बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। 25 जनवरी को छपी भुगतान प्रणाली पर एक पुस्तिका में आरबीआई ने संकेत दिया था कि वह भारत में एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा जारी करने का तलाश कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह से होनी भी चाहिए और सरकार को जल्द से इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी का होने जा रहा है। 2018 में भारतीय केंद्रीय बैंक ने देश की 80% मुद्रा को प्रतिबंधित करने के पीएम मोदी के फैसले के बाद कई क्रिप्टो करेंसी लेन देन में प्रतिबंध लगा दिया था। परिणामस्वरूप क्रिप्टो करेंसी व्यापार को रोक दिया गया था, क्योंकि आरबीआई ने सभी विनियमित संस्थाओं जैसे कि बैंकों को उसके आदेश के भाग के रूप में निजी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित किसी भी सादे सौदे को रोकने के लिए कहा था। यानी क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम हो रहा है या फिर जो उसका मूल्य बढ़ रहा है वो आप सीधा बैंक से ट्रांसफर लेन देन नहीं कर सकते हो या फिर खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो। यानी क्रिप्टो करेंसी जुड़े हुए जो भी आने वाले समय में जो हो रही है उस संबंधित सभी बैंकों को निर्देश दे दिया गया था कि आप इस तरह का लेन देन क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सरकार चाह रही है कि जल्दी जो है अपना खुद का एक डिजिटल या आभासी मुद्रा हो और सरकार इस पर कानून भी बनाने जा रही है किस तरह से इसका लेन देन होगा। तो ब्लूमबर्ग एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार अदालत में फैसला सुनाया कि आरबीआई विनियमित संस्थाओं के द्वारा भारत में प्रभावी ढंग से बार बार क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपना निर्णय वापस लेने के लिए किसी भी क्षति के रूप के कम से कम कुछ नुकसान को दिखाने का विफल रहा है। तब से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने फिर से संचालन शुरू किया। बिटकॉइन की कीमत में तेजी से वृद्धि ने शीर्ष बैंकों द्वारा इसके उपयोग को तेज कर दिया है, जिसने आरबीआई के आदेश के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों से निपटना बंद कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी के साथ व्यवहार वैश्विक बहस एक बिंदु बन गया है। बड़े निवेश घरों में कहा कि बिटकॉइन को सोने के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि लंबी अवधि में बिटकॉइन के लिए एक बड़ी मुद्रा के रूप में, वैकल्पिक मुद्रा के रूप में सोने की भीड़ बाहर निकलती है।
इस हफ्ते की शुरुआत में ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रे डालियो ने कहा कि बिटकॉइन एक आविष्कारक का एक नरक है। उन्होंने कहा कि वह क्रिप्टो करेंसी को नए फंडों के लिए निवेश के रूप में विचार करें जो ग्राहक को फाइट मनी के डेबिट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं, तो मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी निवेश को वैध कराने के लिए देना होगा जुर्माना। सरकार का ये कुछ स्टेटमेंट आया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वित्त मंत्रालय के अनुसार बिल को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है, इसलिए जुर्माना कितना होगा यह बताना अभी मुश्किल है। डिजिटल बिल का मकसद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए जाने वाले अधिकारिता डिजिटल मुद्रा या सरकारी क्रिप्टो करेंसी के निर्माण के लिए एक कानूनी रास्ता तैयार किया जाना है। लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में भी कहा है कि भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का कवायद चल रही है। तो भारत सरकार जल्द इस पर कानून लाने जा रही है और जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं उसको वैध करने के लिए, लीगल करने के लिए उन्हें कुछ पेनल्टी सरकार उससे लेगी, फिर उसको वैध कर दिया जाएगा और वो अपना जो है पैसे को एक्सचेंज करके अपना सेवा में कोई भी सर्विस में लगा सकते हैं या उससे ले सकते हैं। तो निजी एक्सचेंजों को हो सकती है इससे, यानी जो भी निजी एक्सचेंज हैं, कुछ निजी रिपोर्टों के मुताबिक देश सरकार ने सभी निजी क्रिप्टो करेंसी और उससे संबंधित सभी तरह के संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यानी इसकी जद में क्रिप्टो करेंसी के ट्रेंड से चलने वाले निजी एक्सचेंज भी आएंगे, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स के संस्थापक सुमित गुप्ता के अनुसार भारत सरकार को प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को जारी करना चाहिए। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लोगों को सुझाव दिया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को जो है इस पर विश्वास बना रहे और लोगों को जो नुकसान होने वाली है वो उस पर कम किया जा सके या उसका आकलन किया जा सके कि कितना नुकसान वो उसका होने जा रहा है आने वाला इनकम में, और सरकार इसको सोर्स ऑफ इनकम के रूप में जरूर ले, ये मेरा भी मानना है। कैद का भी है प्रावधान इस बिल में, जो अभी आने वाला बिल है उसमें बताया गया है कि निजी क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग, बिक्री, जारी करना, माइनिंग, ट्रांसफरिंग और करेंसी का उपयोग करने पर दंडनीय अपराध घोषित किया जा सकता है। इसके तहत भारी जुर्माना, दया दोनों का प्रावधान होगा। भारी जुर्माना, कैद या दोनों का प्रावधान हो सकता है, अभी क्लियर नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ। सरकार जब भी लाएगी, लेकिन एक तारीख का जो बजट हुआ था फरवरी में, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी पे बिल लाने जा रही है, उस पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत सरकार ने साफ तौर पे जो है इस ओर इशारा किया था। तो जल्द से जल्द जो है हम सभी आशा कर रहे हैं कि इस पे क्रिप्टो करेंसी पे सरकार वैध जो है कानून लाए। तो बीते साल बड़ा निवेश इसमें किया गया है। एनालिस्टिक फर्म वेंचर इंटेलिजेंस के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2020 में एक यूरो करेंसी में लगभग $2.5 करोड़ का निवेश हुआ है। यह इससे एक साल पहले महज $50 था। देश में सक्रिय क्रिप्टो करेंसी फर्मों ने भी लॉकडाउन के दौरान भी अच्छा बिजनेस किया है। विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों के खुलने से पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग एक औपचारिक क्षेत्र बन गया है। वित्त मंत्री ने काफी कुछ संकेत भी दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक सवाल में जवाब में बताया कि एक उच्च स्तरीय समिति ने सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर भारत में प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि सिर्फ सरकार की ओर से जारी डिजिटल करेंसी को ही भारत में मंजूरी दी जाए। आरबीआई के अधिकारी डिजिटल करेंसी जल्द ही इस पर देश में लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये था आज का डिजिटल सेशन में क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी आप बोल सकते हो, उसके बारे में विस्तार से आगे जैसे बिल बन के आएगा, देश में पेश होगा, राज्यसभा लोकसभा में, तो मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो जरूर देखिए वीडियो को लास्ट तक और लोगों को शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के नमस्कार, सवा खैर। आते आते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना चैनल नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और कौन सा नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू।